दिल्ली में टूट गए अब तक के सारे रिकॉर्ड। दिल्ली में गर्मी के सारे रिकॉर्ड बुधवार 29 मई को टूट गए। पहली बार दिल्ली में पारा 52 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक मंगेशपुर में 52.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बुधवार को दोपहर 2:30 बजे मंगेशपुर में 52 डिग्री से ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। जब दिल्ली के मंगेशपुर में तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, उस वक्त का औसत तापमान 45.8 डिग्री था। प्रज्वल रेवन्ना ने दाखिल की अंतरिम जमानत की मांग। कर्नाटक के चर्चित अश्लील वीडियो कांड के आरोपी और हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने बेंगलुरु सेशन कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है। प्रज्वल की जमानत याचिका को कोर्ट में उनकी मां भवानी रेवन्ना की ओर से दाखिल किया गया है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को बेंगलुरु पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि प्रज्वल का विमान सुबह 8 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। जैसे ही रेवन्ना एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो इस मामले की जांच के लिए बनाई गई SIT उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। शरद गुट के MLA ने फाड़ी BR आम्बेडकर की तस्वीर। महाराष्ट्र के महाड़ में शरद पवार की पार्टी NCP से विधायक जितेंद्र आव्हान ने स्कूली पाठ्यक्रम में मनुस्मृति का श्लोक शामिल करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपने ही हाथों से बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर भी फाड़ दी, जिससे महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। अब जितेंद्र आव्हान के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन तेज हो गया है। कुछ घंटों बाद गलती पता चलने पर विधायक जितेंद्र आव्हान ने इस गलती के लिए महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी। राजस्थान में गर्मी से कई लोगों की मौत। राजस्थान में मौसम ने अपना विकराल रूप ले लिया है। हर दिन तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। यहां पर सरकार अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 1 मार्च से अब तक 3,965 हीट स्ट्रोक केस आए और अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स को अलर्ट किया गया है। इतना ही नहीं, अगर कोई बड़ी समस्या आती है तो अस्पताल के अधीक्षक को जिम्मेदार माना जाएगा। वहीं मौसम विभाग ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। गर्मी से तप रहे राजस्थान को 1 जून से थोड़ी राहत मिल सकती है। माना जा रहा है कि 1 जून से तापमान में गिरावट आ सकती है। मुस्लिम और क्रिश्चियन को लड़ाना चाहती है बीजेपी। PM नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार के साप्ताहिक अवकाश के मुद्दे को उठाते हुए झारखंड की मौजूदा सरकार पर हमला बोला था। PM मोदी ने 28 मई को दुमका में कहा था कि हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है। जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तो ईसाई समाज पर रविवार को छुट्टी मनाता है। ये परंपरा तब से शुरू हुई है, लेकिन अब इन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए और कहा कि शुक्रवार को छुट्टी दी जाएगी। इस पर झारखंड की गठबंधन सरकार की घटक कांग्रेस का जवाब आया है। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी का दावा है कि यह व्यवस्था उस वक्त भी थी जब बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन उस वक्त PM मोदी ने अपने CM और मंत्री से सवाल नहीं पूछा। मेजर राधिका सेन को एंटोनियो गुटेरेस करेंगे सम्मानित। भारतीय सेना में मेजर राधिका सेन को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस पर प्रतिष्ठित सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस देंगे। मेजर राधिका सेन कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में काम कर चुकी हैं। राधिका सेन ने मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्तरीकरण मिशन के साथ भारतीय रैपिड डेप्लॉयमेंट बटालियन के लिए इंगेजमेंट प्लाटून कमांडर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। दिल्ली में बिजली की मांग का भी रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली में चिलचिलाती धूप ऐसी लग रही है जैसे आसमान से आग के गोले बरस रहे हों। गर्मी ने इस तरह सितम ढाया है कि लोगों को घर के अंदर भी राहत नहीं मिल पा रही है। इस बीच पंखा, AC, कूलर और फ्रिज समेत तमाम होम एप्लायंसेज और इलेक्ट्रिक उपकरणों पर खर्च हो रही बिजली ने राजधानी दिल्ली के पावर डिमांड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी दिल्ली में बुधवार को पीक पावर डिमांड 8,302 मेगावाट दर्ज किया गया है, जो कि दिल्ली के इतिहास का सबसे उच्च स्तर है। इसने कुछ दिन पहले के बने हुए रिकॉर्ड 8,000 मेगावाट को तोड़ दिया है। जेल से बाहर आई आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा।
समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल से रिहा हो गई हैं। उन्हें 24 मई को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद जेल प्रशासन की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। तंजीम को लेने के लिए जेल के बाहर दर्जनों लोग पहुंचे थे। जैसे ही वो बाहर आई, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। LIC की संपत्ति 3 पड़ोसी देशों की GDP से ज्यादा। भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की GDP को मिला दिया जाए तो भी ये हमारे देश की एक सरकारी कंपनी की कुल संपत्ति के बराबर नहीं है। जी हां, देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का एसेट अंडर मैनेजमेंट भारत के 3 पड़ोसी देशों से भी ज्यादा हो गया है। कंपनी का AUM साल दर साल 16.48% बढ़कर $616 बिलियन यानी 51,21,887 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले वित्त वर्ष यह 43,97,205 करोड़ रुपए के आसपास था। UPI ट्रांजैक्शन के लिए HDFC नहीं भेजेगा SMS। प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक HDFC ने कस्टमर्स के लिए एक बड़ी सुविधा बंद करने का फैसला किया है। HDFC बैंक ने जानकारी दी है कि वह 25 जून से 100 रुपये से छोटे UPI ट्रांजैक्शन और 500 रुपये से कम डिपॉजिट पर SMS अलर्ट नहीं भेजेगा। हालांकि लोगों को ईमेल अलर्ट आते रहेंगे। बैंक के मुताबिक ऐसे छोटे ट्रांजैक्शन के अलर्ट पेमेंट ऐप के जरिए भी दिए जाते हैं। बैंक ने छोटे ट्रांजैक्शन पर मिले फीडबैक के अनुसार ये फैसला लिया है। कारगिल युद्ध पर पाकिस्तान का कबूलनामा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मंगलवार 28 मई को स्वीकार किया कि इस्लामाबाद ने भारत के साथ 1999 में उनके और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा कारगिल में किए गए हमले के स्पष्ट संदर्भ में ये बात कही। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अध्यक्ष चुने जाने के बाद पार्टी की आम परिषद को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए। उसके बाद वाजपेयी साहब यहां आए और हमारे साथ समझौता किया, लेकिन हमने उस समझौते का उल्लंघन किया। यह हमारी गलती थी। पोप फ्रांसिस को किससे मांगनी पड़ी माफी। पोप फ्रांसिस ने LGBT समुदाय के लिए कथित तौर पर अपमानजनक शब्द का प्रयोग करने के मामले में माफी मांग ली है। उन्होंने इटली में विश्वों के साथ एक निजी बैठक के दौरान समलैंगिक लोगों के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया था। पोप की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि उनका होमोफोबिक भाषा के प्रयोग का कोई इरादा नहीं था। वेटिकन के प्रवक्ता माटेओ ब्रूनी ने कहा, पोप का कभी भी समलैंगिक विरोधी शब्दों से अपमानित करने का इरादा नहीं था। वह उन लोगों से माफी मांगते हैं जो दूसरे लोगों की तरफ से बताई गई बातों से आहत हुए हैं। चीन ने सीमा पर बसा लिए 624 गांव। चीन और भारत में सीमा विवाद सालों से चल रहा है। इसको लेकर दोनों देशों की सेनाओं में झड़प की खबरें भी आती रहती हैं। अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने भारत से सटी विवादित सीमा पर गांव बसा लिए। वॉशिंगटन थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में 16 मई को कहा गया कि हिमालय में चीन भारत के साथ अपनी विवादित सीमा पर सैकड़ों गांव बसा रहा है। चीन ने उठाया बड़ा कदम। बांग्लादेश में अमेरिका नई साजिश रचने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल अमेरिका बांग्लादेश में सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, लेकिन शेख हसीना ने इसे मंजूरी नहीं दी, जिससे अमेरिका तिलमिला गया। इससे अमेरिका और बांग्लादेश के रिश्तों में और तनातनी बढ़ सकती है। वहीं चीन ने शेख हसीना के इस फैसले की तारीफ की है। कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी की हार जरूरी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने सियासी बयानबाजी के जरिए फिर से भारत के आम चुनाव में कूदने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कट्टरपंथी सोच की हार बहुत जरूरी है। इमरान खान के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी के मुताबिक कश्मीर या हिंदुस्तान के बाकी मुसलमानों को इस वक्त कट्टरपंथी विचारधारा का सामना कर रहे हैं। जिस प्रकार के बाकी अल्पसंख्यक जुल्म सह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है नरेंद्र मोदी चुनाव में शिकस्त खाएं और पाकिस्तान में हर शख्स यही चाहता है कि वे शिकस्त जरूर खाएं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।